अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। आज एक लंबे अरसे के बाद फिर से आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज इंपॉर्टेंट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कि पनामा रेफरेंस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की जानिब से जो बयानी हल्फी मंजरियाम पर आई थी और उसकी खबर जो है वो द न्यूज़ ने शाया की थी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस केस को जो है इस पर खुद नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई, तौहीन अदालत का जो है वो केस शुरू किया था। आज तीसरी समाअत थी उस केस में और आज राना शमीम जो कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान वो पेश हुए। द न्यूज़ की चीफ एडिटर मीर शकील रहमान की जानिब से आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जो कि मंजूर की गई है। अंसार अब्बासी पेश हुए, अदालती मुआविनीन जो है उसमें से फैसल सदीकी साहब पेश हुए, लतीफ़ अफरीदी जो कि चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के वकील है, उन्होंने आज आर्गूमेंट्स किए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी, खालिद जावेद खान, वो दोनों अदालत में पेश हुए। केस में कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी हुई कि आज पहली तो एक मीर शकील की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो गई है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, आज वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। दूसरी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। गुज़श्ता रोज़ उनके ECL में नाम डालने की दरख्वास्त आई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जबकि दूसरी बात, पीर तक यानी 13 दिसंबर तक का वक्त दिया, मोहलत दिया गया राना शमीम को कि असल बयानी हल्फी जो है वो जमा कराए। अगर असल बयानी हल्फी 13 तारीख तक जमा नहीं कराई जा सकी तो उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा। अब देखना यह है कि राना शमीम जो ख़ुद कहते आए हैं कि मैंने जो बयानी हल्फी है वो लॉकर में ही है, मैंने मीडिया को नहीं दी, मीडिया ने ख़बर शाया की, लेकिन उसने मीडिया के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी है अंसार अब्बासी, उसके ख़िलाफ़ कोई सवाल पूछा, न उनके ख़िलाफ़ किसी अदालत से रुजू किया। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उनके राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी से सवाल पूछा कि अगर ये बयानी हल्फी असली नहीं है तो असली जो बयानी हल्फी है वो कहाँ पे है, तो लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि वो असल बयानी हल्फी जो है वो राना शमीम के पोते जो कि बरतानिया में इस वक्त मुकीम है, स्टूडेंट है वहाँ पे, उनके साथ है, उनके पास है और राना शमीम के पोते को वहाँ पे भी बरतानिया में हरासा किया जा रहा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि अगर ऐसा है कि एक जवान तालिबुल इल्म को बरतानिया में हरासा किया जा रहा है तो बताया जाए, क्योंकि ये बड़े सीरियस एलिगेशंस है या कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, क्योंकि वहाँ भी ये बताया जाए कि कौन हरासा कर रहा है, क्यों हरासा कर रहा है। अब ये तो राना शमीम ने आज बताया नहीं, आइंदा समाअत पे शायद बताया जाए, लेकिन ये भी बता दिया अटॉर्नी जनरल ने कि अगर उनके नवासे या पोता जो भी है, ग्रैंड सन, वो अगर बरतानिया में है, उनको हरासा किया जा रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले राना शमीम का बेटा जो है वो अहमद हसन वो ख़ुद बरतानिया जा चुके हैं, वो दोनों तो साथ है, कौन हरासा करे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक का वक्त दिया, 13 दिसंबर तक के, 13 दिसंबर तक ही ये जो बयानी हल्फी है, असली बयानी हल्फी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। अब देखना यह है कि क्या राना शमीम जो है वो असली बयानी हल्फी वो जमा करा सकते हैं या नहीं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी और कोई बड़ा फ़ैसला देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस के रिमार्क से ये वाज़ेह है कि वो दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि मेरे जजेस के ऊपर जो है, मेरी अदालत के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूँगा कि वो अवाम का जो भरोसा है, अवामी इत्तेमाद है इन अदालतों पर या मेरे जजेस पर, वो ख़राब हो, वो भरोसा उठ जाए। लेकिन चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये कहा कि जिन दिनों की ये बात हो रही है, जिस जज साहब का नाम बताया जा रहा है, न तो उन दिनों वो जज साहब जो है वो मुल्क में मौजूद थे, न हाई कोर्ट में मौजूद थे। 3 जजेस उस वक्त मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, ये तीनों जो है वो उन दिनों में मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जबकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो नाम आया है वो उन दिनों वो बैरून मुल्क दौरे पर थे। चीफ जस्टिस ने वाज़े कह दिया कि कोर्ट रिपोर्टर्स का बाकायदा उन्होंने ज़िक्र किया, बार्स का उन्होंने ज़िक्र किया कि कोर्ट रिपोर्टर जो है वो अदालतों में मौजूद होते हैं, बार्स जो है वो वकला या वकला क़यादत वो अदालतों में मौजूद होते हैं। कोई जज जो है वो उसका कुछ पस पर्दा कुछ नहीं होता, वो सब जो लायर्स हैं उनको मालूम है, कोर्ट रिपोर्टर्स को मालूम होता है।
यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ का उन्होंने 2-3 मरतबा आज की समाअत में ज़िक्र किया चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने। उन्होंने कहा कि जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम जो है उनके हवाले से कभी इल्ज़ामात नहीं आए, उन्होंने ख़ुद इस तरह की कोई भी बात नहीं की कि या फ़लाँ जज ने कुछ ऐसा कहा या मुझ पे कोई प्रेशर है वो समथिंग। उन्होंने कहा कि वक़ार सेठ मरहूम जो है वो उनके फ़ैसलों ने हमेशा बोला है, उनके फ़ैसले आज भी ज़िंदा हैं, उनके फ़ैसलों की बदौलत जो है वो उनके ऊपर उन्होंने कभी प्रेशर लिया ही नहीं। बल्कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ और मुझे इस अदालत के जो जजेस है उन जजेस पे कि उनमें से मुझ समेत कोई जज जो है वो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। वक़ार सेठ मरहूम जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उन्होंने किसी के लिए कभी दरवाज़ा नहीं खोला, इसी वजह से उनको पता भी नहीं होता था कि प्रेशर है ही क्या चीज़। अब 13 दिसंबर को क्या होगा, क्या राना शमीम जो है वो बयानी हल्फी जमा करा पाएंगे या नहीं। लेकिन समाअत के बाद जब राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, उनसे हमारी बात हुई, मीडिया से उन्होंने टॉक की, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई कि राना शमीम के ग्रैंडसन को बरतानिया में हरासा किया जा रहा है, जबकि राना शमीम को पाकिस्तान में हरासा किया जा रहा है। जिस पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे उन्होंने सवाल पूछा कि राना शमीम को कौन हरासा कर रहा है, तो लतीफ़ अफरीदी साहब ने कह दिया कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई 20 एजेंसीज़ है जो वो ये काम करते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, हरासा कर रहे होते हैं। अब ये तो स्टेटमेंट थी उनकी अपना लतीफ़ अफरीदी साहब की कि कौन हरासा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2 अहम नुकात कि राना शमीम जो है वो बैरून मुल्क नहीं जाएगा। हालांकि लतीफ़ अफरीदी ने अदालत से इस्तदा की कि राना शमीम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे तो वो असल बयानी हल्फी जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन अदालत ने उसको मना किया और अदालत ने 2 टोक कह दिया कि राना शमीम को बैरून मुल्क जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। लेकिन 13 दिसंबर यानी पीर के दिन अगर बयानी हल्फी जमा नहीं कराई गई असली बयानी हल्फी, तो फिर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब 13 तारीख तक जो भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।